ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। नेहा विक्रम नाशो अस्ति पत्वायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। दिस इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी बाई कृष्णा। कृष्णा बता रहे हैं कि आपका कोई नुकसान नहीं होने दूंगा इस बिज़नेस में, यदि होगा तो मैं देख लूँगा। इसके पहले भगवान ने, हम सुन रहे थे, भगवान ने बोला अर्जुन को कि किस प्रकार से यदि वो युद्ध करता है और जीतता है तो उसको लाभ होगा, कि वो शासन का लोभ उठाएगा, और यदि वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो स्वर्ग में जाएगा, यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, चारों तरफ से बेनिफिट ही बेनिफिट है। और हमने चर्चा करी थी कि हर इंसान को जो भक्ति में भी आता है तो ये देखता है मुझे क्या लाभ होगा, गुरु जी से मुझे क्या फ़ायदा होगा। नॉलेज मिल जाएगी, मुझे मिलेगी, मुझे ज्ञान मिलेगा। आदमी ज्ञान लेने भी आता है, ये भी उसका हेतु है कि वो ज्ञान लेने के लिए आता है और ज्ञान लेना चाहता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है इस चक्कर में वो भूल जाता है। एनीवे, तो उसको उसमें भी उसको हित देखता है कि मुझे क्या मिलेगा इससे, कोई ऐसा लाभ मिल जाएगा, कोई ऐसा ज्ञान मिल जाएगा जिससे मेरे को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो हमने कई चर्चाएं करी थी कि चलो हमारे बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाएगी, शराब और इन चीज़ों से दूर रहेंगे। चलो हमें एक संग मिल जाएगा, कभी कभी कुछ समस्या आएगी लाइफ के अंदर, फिज़िकल फाइनेंशियल, तो कोई हमारी मदद कर देगा। तो ऐसे में मदद ना मिलने पर व्यक्ति छोड़ भी देता है, उसको लगता है क्या फ़ायदा जी यहाँ पे अपने। तो यहाँ पर इससे पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया, निष्काम कर्म की शुरुआत करी कि निष्काम कर्म क्या होता है। तो भगवान निष्काम कर्म बताने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि कोई ना कोई हित को देख कर आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा झटका है कि यदि मैं अपना फ़ायदा ना देखूं तो इसका मतलब मेरा नुकसान हो जाएगा। आप कह रहे हैं अपने खजाने खोल दो, आप कह रहे हैं अपना सारा समय दे दो, आप कह रहे हैं अपने आप को दे दो, अपने परिवार को दे दो, तो इससे तो मेरा नुकसान हो सकता है ना कहीं हो सकता है मेरा ध्यान उतना जॉब पर ना जाए और मैं पिछड़ जाऊं, मेरा बिज़नेस में इतना ध्यान ना जाए बिकॉज आप लोग बड़े डिमांडिंग हैं। हो सकता है मेरा बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस छोड़ दे, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो ये नुकसान की भावना हमारे दिमाग में आ सकती है, इसलिए तुरंत उसके बाद, इससे पहले कि भगवान आगे और कुछ कहें, भगवान पहले बोल देते हैं अर्जुन सोच लो, सुन लो, मेरी बात सुनो ध्यान से। ऑल्दो आप निष्काम कर्म कर रहे हैं लेकिन उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आपका लाभ ही होगा। और तो और इसमें श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि संसार के अंदर हम कोई कार्य करते हैं यदि,
तो जब तक वो कार्य पूर्ण रूपेण संपूर्ण ना हो जाए तब तक उसका लाभ हमें नहीं मिलता है। जैसे कोई आपने डिग्री प्राप्त करने की कोशिश करी, आपने 3 साल की डिग्री थी, 6 साल लगा दिए, आप ये नहीं कह सकते मालूम है मैंने अपनी ग्रेजुएशन में 6 साल लगाए हैं। हाँ, तो लोग हंसेंगे, 6 साल लगाए हैं, हमने तो 3 साल में पास कर दी थी। और यदि कोई कहे कि मैं 1.5 साल में ही पढ़ा, 1.5 साल ही ग्रेजुएशन पढ़ा, तो समझ लेंगे फेल है, बेकार है ना। तो इस संसार में जब तक किसी चीज़ को सक्सेसफुली आप कंप्लीट ना कर लें, अचीव ना कर लें, तब तक उसका लाभ नहीं देती है दुनिया। हाँ, बोलते बातें मत बनाओ, बताओ तुमने किया क्या, रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट, व्हाट इज़ द रिजल्ट। और किसी कारणवश कई बार हो ही जाता है, क्या कहते हैं उसको, हमारा बैड लक ही ख़राब है। तो अगर कोई किसी कारणवश किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाता है तो वो सारा का सारा प्रयास भी विफल जाता है। उस संसार में वो फेलियर के नाम से ही जाना जाता है। उसके विपरीत श्रील प्रभुपाद भी समझा रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि यदि हम अपने भक्तिमय कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं भी कर पाते हैं तो 2 चीज़ें हैं इसमें समझने वाली। एक तो ये कि भगवान हमारे प्रयासों को देखते हैं कि हमने कितना प्रयास किया, एंड ही इज सेटिस्फाइड बाई आवर सिंसियर एफर्ट्स। अगर हमारे ईमानदार प्रयास हैं तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा कि यदि किसी कारणवश हमारा प्रयास पूरा नहीं रहा तो भगवान यहाँ पर ये गारंटी और दे रहे हैं कि यदि अगले जन्म में आप पैदा होते हो, आपका प्रयास वहीं से शुरू होगा जहाँ पर पहले ख़त्म हुआ था। दिस इज़ वेरी अनयूजुअल इस संसार से अगर इसको कंपेयर करें तो, क्योंकि संसार में यदि हम कोई कार्य छोड़ के चले जाते हैं, कोई मिशन, कोई प्रोजेक्ट हमारा छूट जाता है, अगले जन्म में हम बिल्कुल भी उसके आसपास भी नहीं फटक सकते, क्योंकि हम पता नहीं कौन सी कंट्री में आते हैं, कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, कौन सी स्किल डेवलप करते हैं। बिल्कुल डिफरेंट जगह डिफरेंट स्किल हमारे अंदर आ सकती है। इवन कि हम अगर अपना पैसा भी छोड़ के जाते हैं, मर जाते हैं, दोबारा पैदा होते हैं, अगर हमें याद आ जाती है कि हम ये थे फलाने फलाना, कोई आपको उस पैसा देगा नहीं, आप कितना भी क्लेम कर लीजिए। किसी भी क्लेम के द्वारा चाहे किसी भी तरीके से आप ये साबित कर दीजिए कि आप वही व्यक्ति हैं, वो पैसे के हकदार आप नहीं बनते हैं। यानी कि इस जन्म में हमने जो भी प्रयास किया, 2 चीज़ें हैं उसमें कि एक तो उसका जो भी रिज़ल्ट है वो हम अगले जन्म में भोग नहीं सकते हैं, यानी कि वो टेम्परेरी है। दूसरा कि यदि वो किसी कारणवश अधूरा रह जाता है तो हम अगले जन्म में उसको पूरा नहीं कर सकते कि ये पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, अब हम पूरा करें, ना ही उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके विपरीत भक्तिमय कार्य देखिए, यदि इस जीवन में हम भक्तिमय कार्य करते हैं, पहला वो कार्य पूरा हो या ना हो उसका पूरा फल हमें मिलता है, क्योंकि भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं। दूसरा, हमारी जितनी भी प्रोग्रेस हुई होती है, अगले जन्म में हम उस प्रोग्रेस से आगे बढ़ते हैं। हमें ABCD दोबारा सीखने नहीं पड़ती भक्ति की। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सीख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कई बच्चे बचपन में ही भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं और 1 साल के अंदर 16 माला और सारे नियम, उधर प्रचार करना, दीक्षा ले लेना, फटाफट ये वो ये सब कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि इनको केवल छूने की देर थी और ये छूते ही चालू हो गए। तो ये वो लोग हैं जो इस श्लोक में बताए गए कि इसलिए भगवान ने गारंटी दे रहे हैं कि इस प्रयास में कोई हानि हो ही नहीं सकती, अभी तो इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। महान भय क्या है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में सबसे बड़ा महान भय है मृत्यु का, जो हर किसी के जीवन में आनी है, उसकी, उसके परिवार वालों की, आसपास के लोगों की। बहुत भय लगता है उस बात को सोच कर भी कि हाय एक दिन हमारे अपने इस संसार में नहीं रहेंगे। लेकिन इस जन्म मृत्यु के निरंतर दुखी संसार में यदि हम इसमें प्रगति करते हैं भक्ति में, तो धीरे धीरे इस जन्म में हमने 100 सीढ़ियाँ चली, अगले जन्म में हम 101वीं सीढ़ी चलेंगे और इस प्रकार से बहुत ही जल्दी हम भगवान के धाम में पहुँच जाएंगे। दिस इज़ अ गारंटी टेकन बाय कृष्णा। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में हम फिर से पहली सीढ़ी में चलेंगे, दूसरी में चलेंगे, यानी कि एक ही बारी में उसको सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, नहीं तो फेल है। ऐसा भगवान के संसार में नहीं होता है, ये समझने की बात है। पर बात कह रहे हैं कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना मृत में कर्म करना, या इंद्रिय तृप्ति की आशा के बिना कृष्ण के लिए कर्म करना। और इसी के लिए भगवान ने श्लोक बोला, क्योंकि इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि निष्काम कर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वही मैंने बताया कि किसी के दिमाग में आ सकता है, अच्छा तो मेरा क्या होगा,
हाँ, अगर मैं आप ही के लिए सारा जीवन बिता दूंगा तो आप ही के लिए लगा दूंगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे कौन मेंटेन करेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ने बताया कि ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती कभी कभी, और न कभी आरंभ का विनाश होता है। यानी कि भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना ही पड़ता है, अन्यथा सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं, है कि नहीं। ऐसा भी हमने चर्चा किया। इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर कि इसमें लॉस ही लॉस है, और कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य में लाभ ही लाभ है, इसमें लॉस हो ही नहीं सकता है, भगवान की गारंटी दे रहे हैं। और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक प्रभुपाद बता रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, हाँ, हरेर भजन पकोपत पते तत्तो यदि, यानी कि अपना जो उसका पथ है, जो उसका धर्म है, उसको त्याग देता है, हाँ, और कृष्ण भावनामृत में कार्य करने लगता है। हाँ, जैसे कि माना सपोज देशभक्ति को इतना फोकस नहीं करता, कृष्ण भक्ति में करता है। माना अपना पूर्वजों की भक्ति में इतना फोकस नहीं करता, कृष्ण भक्ति में करने लगता है। बाकी संबंधी रिश्तेदारों की भक्ति सेवा में इतना फोकस नहीं करता, कृष्ण भक्ति में करने लगता है। अपने बाल बच्चों के ऊपर माना इतना फोकस नहीं कर पाता, कृष्ण भक्ति में करता है। तो क्या कह रहे हैं, तो उसका नुकसान तो होगा ना फिर कहीं ना कहीं। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं कि और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसकी क्या हानि है, कोई हानि नहीं है, बता रहे हैं, भागवत कह रही है। और इसके विपरीत यदि कोई यत्र क्वा भद्रम भूतमुष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता, कि यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो भी इससे उसको क्या लाभ है, बता रहे हैं। यानी कि कोई व्यक्ति सांसारिक परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट फैमिली पर्सन, परफेक्ट ऑफिशियल पर्सन, वेरी डिसिप्लिन, वेरी वेल टू डू एंड एवरीथिंग, बता रहे हैं कि यदि उसने सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, ही इज़ परफेक्ट पर्सन, क्या कहते हैं, परफेक्शन पर्सोनिफाइड। हाँ, संसार में उसका नाम है, समाज में उसका नाम है, उसने सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, तो भी बता रहे हैं कि इससे क्या लाभ है यदि वो कृष्ण भावनामृत नहीं हुआ। तो और यदि कोई कृष्ण भावनामृत हो गया, भगवान की भक्ति करने लगा और उसके बाकी कर्तव्य ठीक से पूरे नहीं भी हो पाए, तो बता रहे हैं कि इसमें क्या लॉस है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ईसाई लोग कहते हैं कि यदि आपने अपनी शाश्वत आत्मा को खो दिया और जगत को प्राप्त कर लिया तो इससे क्या लाभ। सेम लाइन, यानी कि धर्म सारे एक ही बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ और बोला जा रहा है। द फॉलोअर्स आर नॉट देयर, धर्म के अनुयायी नहीं बचे हैं, यही प्रभुपाद कहते थे कि धर्म तो सही बता रहा है। इसलिए भी बता रहे हैं कि यदि आपने अपनी शाश्वत आत्मा को खो दिया, आत्मा को खोने का मतलब क्या है, आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो कोई व्यक्ति जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है और उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जैसे कि यूरोपियंस थे जब शिला प्रभुपाद वहाँ गए, अमेरिकन्स थे, हाँ, तो उन्होंने बहुत तरक्की प्राप्त कर ली थी, इतनी तरक्की कि वो भारत कितने सालों में वहाँ ना पहुँच पाए। हाँ, तो प्रभुपाद ने उनको यही समझाया कि इसका क्या लाभ है यदि वो कृष्ण भक्ति नहीं सीख पाया, तो शाश्वत आत्मा को खो दिया। तो जैसे उनके समझ में आया तो वो इस बात पर लग गए, सारे अमेरिकन, सारे यूरोपियन, सारे ऑस्ट्रेलियंस, और उनको परम आनंद आया इसमें। हाँ, और वो उस आनंद में वो जब भारतवर्ष में आए, भारत के लोगों ने देखा ये क्यों नाच रहे हैं, इतना कपड़े उतार के नाच रहे हैं, धोती कुर्ता में नाच रहे हैं, तो उनको भी समझ में आया कि यानी कि हमारे पास ये ऑलरेडी आनंद था। इसलिए भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य शरीर के साथ समाप्त नहीं होता है, अगले जन्म में उसको फिर से मौका मिलता है, उस कार्य को आगे बढ़ाता है। ये समझने की बात है कि भगवान का सिस्टम है, मनुष्य का सिस्टम इस संसार के बाद फेल हो जाता है, भगवान का सिस्टम फेल नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है हम सभी के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम इतनी भक्ति करें और बाद में पता चला हम फेल हो गए, हम नहीं प्राप्त कर पाए, तो ना तो हम यहाँ के रहे ना तो हम वहाँ के रहे, तो हमारा क्या होगा। तो भगवान का जवाब है आई विल प्रोटेक्ट यू, आप आगे प्रोग्रेस करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितना भी आप करेंगे मैं उसका क्रेडिट भी आपको दूंगा। आई डोंट वांट प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड और समथिंग लाइक दैट। मैं आपका प्रयास देखूंगा, कितना ईमानदार था, कितना 100%, कितना परसेंट हमने अपने आप को दिया भगवान को, भगवान उसको देखेंगे। तो वेरी फेयर सिस्टम जो कि जीवन के बाद भी चलता है। एज अगेंस्ट आपको सबको पता ही होगा, ऑफिस में जो अप्रेजल होते हैं हर कोई कहता है अप्रेजल ठीक से नहीं हुए,
उस व्यक्ति को फेवर कर दिया गया, उसको नहीं किया गया, वटेवर। घर के अंदर भी अप्रेजल होते हैं। वो कहते हैं जी ये सास उस वाली बहू को ज़्यादा मानती है, वो दहेज ज़्यादा लाई थी ना। वो बच्चे भी कहते हैं तुम उस वाले बेटे को ज़्यादा प्यार करते हो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। चारों तरफ हमेशा यही कन्फ्यूजन्स रहती हैं। लेकिन भगवान के सिस्टम्स कितने परफेक्ट हैं, देखिए। ही नोज़ कि कौन कितना एफर्ट डाल रहा है और उस एफर्ट्स का रिजल्ट वो देंगे, भले ही हम एक्चुअली में सांसारिक रूप से कुछ अचीव कर पाएँ या ना कर पाएँ। इसलिए ईमानदारी से अपना 100% दीजिए, हाँ, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।